हिंदू संस्कृति का जो प्रकृति के प्रति समर्पण है, हमारे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी हमको प्रेरणा दिया है प्राचीन श्री हनुमान घाट के प्रति सौंदर्यकरण कार्य और जल तत्व को संरक्षित करने के लिए। उसमें 2 शब्द आप बोलें। ये जो प्रकृति है वह साक्षात परमात्मा का ही रूप है, इसीलिए हमारे यहाँ वृक्षों की पूजन है, इसीलिए हमारे यहाँ पर्वतों की अरण्यों की पूजन है। ये प्रकृति की पूजा साक्षात परमात्मा की पूजा है। और माँ जगदम्बा आदिशक्ति जगजननी को भी मूल प्रकृति कहा है, जो मूलाधार स्वरूपा भी है, मूलाधार निलया भी है, और जो मूल प्रकृति का मूल स्वरूप है। तो अर्थात हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं, प्रकृति का पोषण करते हैं, तो यह परमात्मा का ही पूजन का एक स्वरूप है। जिस तरह से वैदिक परंपरा के अनुसार हम जल, अक्षत, चंदन आदि से पूजन करते हैं, उसी तरह से यदि वृक्ष है तो उसका पोषण करने के लिए हम उसमें जल डालते हैं, रसायन डालते हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। उसी तरह से और पर्वतों की भी हम रक्षा करते हैं कि पर्वतों को ना खोदा जाए, उनको ना काटा जाए और उनकी रक्षा और सुरक्षा हो। तो ये विलग विलग तरह से, क्योंकि ये संपूर्ण समष्टि परमात्मा का ही रूप मानी गई है। और श्रीमद् भागवत में विराट पुरुष के रूप में भगवान ने यह बताया है कि ये जो नदियां हैं ये मेरी नाड़ियां हैं। तो वैद्य जब आते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? नाड़ी ही देखते हैं। नाड़ी में यदि दूषण आ जाता है तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसी तरह से नदियां विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। विराट पुरुष यानी सारा संसार, ये सारा समाज। यदि ये नदियों का अस्तित्व बिगड़ जाएगा, ये पर्यावरण से प्रदूषित हो जाएंगी, तो ये सारे समाज का भी ताना बाना बिगड़ जाएगा। तो प्रकृति का जो पोषण है ये परमात्मा का पोषण है, परमात्मा की एक प्रकार से आराधना है, उपासना है, साधना है। लक्ष्मी कश्यप ये कार्य को कर रहे हैं हनुमान घाट का जीर्णोद्धार करके। तो ये इनके प्रति मेरी शुभकामना है, अच्छे कार्य को करते रहें और वह सदकार्य इनको जगत में प्रसिद्धि दे, समाज में सम्मान दे और भगवान के चरणों में प्रीति मिले। ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। अब सर